मुझे डेली बहुत से मैसेज आते हैं कि सर कोई भी हमारा क्लाइंट आता है या हम अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो हम किस प्रोसेस को लेके चलें और कहाँ से हम काम स्टार्ट करें, किस तरह ऑन पेज एसईओ करें, किस तरह टेक्निकल करें, किस तरह ऑफ पेज एसईओ की स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करें। इसके लिए मैं जो अपनी एजेंसी में अपने क्लाइंट्स के लिए रूल्स को फॉलो करता हूँ वो मैं आपको गाइड करता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम लैपटॉप की स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं किस तरह प्रोसेस को फॉलो करेंगे। इसमें फर्स्ट आपका स्टेप क्या होगा कि आपने गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स अगर नहीं इंस्टॉल तो उसको इंस्टॉल कर लेना है। देन नेक्स्ट स्टेप हमारे टेक्निकल इश्यूज को क्लियर करना होता है कि टेक्निकल एसईओ के जो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको आपने परफॉर्म करना है अपने क्लाइंट की वेबसाइट पे। इसमें मैंने वो सारे एस्पेक्ट्स आपको मेंशन किए हुए हैं जैसे कि साइट मैप डॉट एक्सएमएल, रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी, गूगल सर्च कंसोल में आपको पेजेस में जो इश्यूज शो होते हैं वो आप उनको परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा एक मेन इशू आता है जो बहुत बार मुझे डीएम में पूछा गया है कि सर डुप्लीकेट टाइटल और डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन का इशू क्यों आता है और ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डुप्लीकेट टाइटल और डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन का इशू ये वर्डप्रेस का बैकएंड से एसईओ और कोई भी प्लगइन जैसे कि रैंक मैथ और योस्ट एसईओ वो प्लगइन कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं और टू टाइम आपका टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन शो हो रहा होता है। इसको कैसे आपने रिजॉल्व करना है कि थीम की सेटिंग्स में जाना है और वहां से एसईओ का ऑप्शन जो है उसको ऑफ कर देना है। जब वहां से आप ऑफ करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो वो टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट कर रहा होगा वो ऑफ हो जाएगी और आपके प्लगइन का जो टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आप पेजेस पे लगाते हैं वो शो हो रहा होगा। तो डुप्लीकेट टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन का इशू सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट मैं अपने क्लाइंट्स के लिए दो तरह के ऑडिट करता हूँ, एक एचआरएफ ऑडिट और एक स्क्रीमिंग फ्रॉग। आप किसी भी टूल के साथ यूज कर सकते हो। स्क्रीमिंग फ्रॉग पेड है और एचआरएफ भी पेड है बट आपके 10,000 पेजेस तक फ्री में ऑडिट करने की भी ऑप्शन देता है। देन कीवर्ड रिसर्च के लिए मैंने पहले से भी एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट की है सैमरश की। सैमरश से भी आप कर सकते हैं और एचआरएफ पे भी कर सकते हैं। देन कीवर्ड में भी मल्टीपल स्ट्रेटेजीज हैं, कीवर्ड गैप, कीवर्ड क्लस्टरिंग, कीवर्ड मैपिंग, कीवर्ड रेलिवेंस। तो उन सारे स्टेप से आप गुजर के अपने कीवर्ड को अलाइन करें, देन कंटेंट क्रिएशन के प्रोसेस की तरफ आप जाएं। देन आफ्टर सॉल्विंग ऑल द टेक्निकल इश्यूज मैं टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को राइट करता हूँ पूरी वेबसाइट के पेजेस, चाहे 1,000 पेज है चाहे 10,000 पेज है। देन ऑफ पेज एसईओ की ऑफ पेज एसईओ में अब मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं कि सर स्टार्ट में हम ऑफ पेज एसईओ कैसे कर सकते हैं। स्टार्ट में आप अपनी कोई भी बिजनेस है आपका, अगर लोकल बिजनेस है या ई कॉमर्स स्टोर है, आप उसकी प्रोफाइल बैकलिंक और बिजनेस लिस्टिंग की तरफ जाएं। देन पेड गेस्ट पोस्टिंग की तरफ भी जाएं क्योंकि 80 टू 90% एसईओ पेड गेस्ट पोस्टिंग की तरफ जाता ही नहीं है। जो मैक्सिमम वेबसाइट की रैंकिंग आपको मिलती है और बहुत फास्ट ग्रोथ मिलती है वो पेड गेस्ट पोस्टिंग की मिलती है और अच्छे बैकलिंक। ये नहीं कि आप मार्केट से लिंक फार्म वेबसाइट जो हर कोई 5,000 या 500 में मार्केट में वेबसाइट्स मिल जाती हैं, उन वेबसाइट पे आपको कोई फायदा नहीं होगा बैकलिंक का। देन इसके अलावा मैंने एसईओ मार्केटिंग प्लान भी क्रिएट किया है जिसमें मैं ये कीवर्ड और क्रिएट कंटेंट सारे प्रोसेस गाइड किया कि मैं किस तरह अपनी एजेंसी के लिए काम करता हूँ। और नेक्स्ट बैकलिंक का प्रोसेस आप किस तरह कर सकते हैं वो भी एक टेम्पलेट मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है कि आप किस तरह बैकलिंक की शीट क्रिएट कर सकते हैं। देन ऑन पेज एसईओ का सारी गाइडलाइन यहाँ पे दी है, उसकी इंपॉर्टेंस बताई है कि इसमें ये पॉइंट आप परफॉर्म करेंगे तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस आपकी वेबसाइट पे आपको क्या फायदा मिलेगा। देन कीवर्ड रिसर्च का भी सारा टेम्पलेट आपके साथ शेयर किया। देन एडवांस एसईओ में मैंने टॉपिकल रेलेवेंस देन उसके टूल्स आपको साथ मेंशन किए हैं और मल्टीपल यहाँ पे आपको एडवांस टूल्स जो मार्केट में बहुत कम लोग उस पॉइंट तक पहुंचते हैं जो एजेंसीज कभी भी शेयर नहीं करती, मैं आपके साथ वो सारा अपना प्रोसेस शेयर कर रहा हूँ। देन एआई टूल्स की तरफ जाएं तो एआई टूल्स जैसे आप चैट जीपीटी यूज करते हैं बट इसके अलावा एक जो मेन टूल अभी मैं यूज कर रहा हूँ अपनी कंटेंट क्रिएशन और मैक्सिमम मेन मैं अपनी रिसर्च के लिए जो टूल यूज कर रहा हूँ क्लॉड यूज कर रहा हूँ, वो भी आप उसको भी यूज कर सकते हैं। आप इन सारे प्रोसेस को अपनी लोकल बिजनेस ई कॉमर्स स्टोर या ब्लॉगिंग वेबसाइट पे यूज करके अपनी ग्रोथ बेसिक टू एडवांस तक लेके जा सकते हैं। अगर आपको ये चेकलिस्ट का लिंक चाहिए तो कमेंट में राइट करो एडवांस एसईओ, तो ये चेकलिस्ट आपके डीएम में आ जाएगी। मेक श्योर फॉलो मस्ट बी ऑन।